ओम शांति। आप सभी का स्वागत है लेजेंड हो चैनल पे, जहाँ पे हम फुटबॉल से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। और आने वाली कम्युनिटी पोस्ट पे भी हम बातें करेंगे, चैट्स में हम बातें करेंगे। ये चैनल हमने शुरू किया है स्पेशली स्पर्स टॉटनहम हॉटस्पर्स क्लब को डेडिकेट करते हुए, लेकिन हम फुटबॉल से रिलेटेड मेजर जो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एनालिसिस है, मैचेस हैं, उनको भी कवर करेंगे। तो आप सभी का बिना और टाइम वेस्ट ना किए हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जो कि होने वाला है बहुत ही शानदार। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एंज पोस्टेकोग्लू और उनके स्पर्स की। स्पर्स एक ऐसी टीम जो पिछले 3-4 सालों से बहुत ही अंडर द रेडार रही है और मतलब कुछ खास नहीं कर पाई है, इवन दो ब्रिंगिंग वर्ल्ड क्लास मैनेजर्स लाइक एंटोनियो कॉन्टे, होजे मरीनो। बीच में आए भी थे न्यूनो एस्पिरितो, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। बहुत ख़राब कैंपेन था उनका, कुछ 7-8 मैच का ही कैंपेन था, कुछ मतलब का कैंपेन नहीं था। और वहीं पे कॉन्टे और मरीनो, जहाँ हमें लग रहा था कि ये आगे ले जाएंगे इस क्लब को, प्ले स्टाइल वो चेंज करने चाह रहे थे, लेकिन वो एट द एंड नहीं कर पाए। क्लब ने, बोर्ड ने उन्हें बैक नहीं किया और कहीं ना कहीं उनका प्ले स्टाइल और फुटबॉल अटैकिंग नहीं, बहुत डिफेंसिव और काउंटर अटैकिंग था, जो वो एक स्पर्स की आइडेंटिटी नहीं है। स्पर्स हमेशा फ्रंट फुट पे खेलना पसंद करती है, जो ये मैनेजर्स ने बिल्कुल किल कर दिया था। प्लेयर्स भी उस लेवल के नहीं थे और अभी भी इतने खास प्लेयर्स हैं नहीं, अभी भी रीबिल्ड ऑन प्रोसेस है। लेकिन ये जो नए मैनेजर आए हैं एंज पोस्टेकोग्लू, जिनको किसी ने भी रेट नहीं किया, सब लोग कह रहे थे भाई कोई ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ मैनेजर क्या ही वो उखाड़ लेगा, क्या ही कर लेगा, स्पेशली उस पर्स टीम में जहाँ केन भी नहीं है, जहाँ कोई ढंग का डिफेंस नहीं है, जहाँ कोई अटैकिंग थ्रेट नहीं है। उस टीम को ये बंदा कैसे आगे लेके जाएगा। लोगों ने बहुत उनको अंडररेट किया, लेकिन आज 4 गेम वीक हो चुके हैं, 5 गेम्स टोटल स्पर्स खेल चुकी है इंक्लूडिंग काराबाओ कप गेम, और परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच रही हैं। तो हम अब देखते हैं कि स्पर्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एंज पोस्टेकोग्लू के अंदर। कौन वो नए प्लेयर्स हैं जिनने बिल्कुल ही फाड़ दिया है प्रीमियर लीग को। कौन वो प्लेयर्स हैं जो अटैकिंग में आउटपुट इतना ज़्यादा प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं, डिफेंसिवली इतनी सॉलिड कैसे रही है इन 4 गेम्स में स्पर्स, इवन दो दे हैव नॉट गॉट सच ग्रेट डिफेंडर्स। और सारे लगभग उनके प्लेयर न्यू है डिफेंस पे, इंक्लूडिंग द कीपर, लेफ्ट बैक, सेंटर बैक। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है वो टैक्टिकल एनालिसिस, नई टैक्टिक्स जो एंज पोस्टेकोग्लू लाए हैं, इनपुट किया है स्पर्स में और रिजल्ट्स उन्हें विद परफॉर्मेंस मिल रहे हैं। एंज पोस्टेकोग्लू एक प्रिफर्ड 4-3-3 लाइनअप खिलाते हैं, जो बहुत ही ट्रांजिशनल वे में चेंज करती है अपने आप को। या तो हम कहें उसे 4-3-3 जो ऑन पेपर दिखती है, या हमें कहें 2-3-5 जो कि ऑन द फील्ड रहती है। कैसे? क्योंकि हम बात करें हम अपने लेफ्ट बैक्स और राइट बैक्स की जो स्पर्स के पास हैं, बात करें हम अगर उटोही और यहाँ पे पोरो और एमरसन रोयाल, तो इनको एंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दे के रखे हैं, जो कि पूरे हमारे अटैकिंग स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर हमारा पूरा अटैकिंग स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। स्पेशली हम बात करें जेम्स मैडिसन और हम बात करें इन विंगर्स की, फुल बैक्स की, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस वो सीडीएम में जो बिस्सुमा कर रहा है, जो कोई नहीं देख पा रहा है अभी तक। मेडिसन को लोग, सन को लोग, उडोही को प्रेस कर रहे हैं स्पर्स में, विकारियो को भी काफ़ी लोग प्रेस कर रहे हैं, लेकिन बिस्सुमा इज गोइंग अंडर द रेडार। बिस्सुमा को कोई नहीं देख पा रहा है कि वो जिस प्रकार का वो गेम खेल रहा है, जिस प्ले स्टाइल से वो खेल रहा है, जो उसकी ड्रिबल्स हो रही हैं, मतलब दैट्स सो स्मूथ। अगर आप स्पर्स का गेम देखेंगे, कोई भी गेम उठा के देख लीजिए, ही इज़ वेरी स्मूथ, ही इज़ बीन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, फॉर मी द बेस्ट प्लेयर टिल नाउ स्पर्स का। इवन दो उसने नंबर्स प्रोड्यूस नहीं किए, लेकिन ही इज़ द रीज़न वाई वी हैव द कंट्रोल ऑफ द गेम, वाई वी हैव द पोजेशन। तो हम अब देखते हैं ईजिली। देखो पहले तो क्या होता है, जैसे 3, मैंने क्या बोला, 2-3-5, कैसे 2 रहते हैं वेन द वेन और रोमेरो, दो बहुत पेसी और स्ट्रॉन्ग फिजिकली गुड इन द एयर डिफेंडर्स हैं, जो कि ज़रूरत है स्पर्स को, क्योंकि वो हाई लाइन पे जा रहे हैं। प्लस हम बात करें लेफ्ट बैक और राइट बैक की, इनका एक अलग ही रोल है, बिल्कुल ही अलग रोल है। इनको इन्वर्टेड विंगर भी नहीं बनना है, इनको फुल ऑन डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं, ये विंग बैक्स भी नहीं है, ये बन जाते हैं मिडफील्डर्स, अटैकिंग मिडफील्डर्स। कैसे? हम बात करें यहाँ पे उडोही की, आपने उडोही को कितनी बार ऑन द बॉल, जब स्पर्स के पास बॉल होगी, कितनी बार आपने उनको बॉक्स पे देखा होगा। अगर आपने स्पर्स के मैच देखे होंगे तो मेजॉरिटी टाइम वो रन्स बनाते हैं बॉक्स में, वो डायमंड शेप से
डायमंड शेप में हमारी मिडफील्ड को कनेक्ट करते हैं, उडोही बीच में आके एक्स्ट्रा इनपुट, एक्स्ट्रा प्लेयर, एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइड करते हैं, जिससे अपोजिशन कंफ्यूज होता है कि वो टारगेट किसको कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेयर स्पर्स का कोई भी यहाँ पे अटैक बना सकता है, क्योंकि सबके पास वो फ्रीडम दी हुई है एंज ने। क्योंकि अगर आपके पास मेडिसिन जैसा एक प्लेयर है जो आपको कैसी भी बॉल बना सकता है, तो 5 प्लेयर्स बॉक्स में होते हैं स्पर्स के। कैसे? अटैकर नंबर 9 रिचार्लिसन बॉक्स में होता है, विंगर्स तो हम यहाँ पे डाल देते हैं तो आउटसाइड द बॉक्स होते हैं, लेकिन इन द पेनाल्टी एरिया, नियर द पेनाल्टी एरिया रहते हैं। प्लस हम बात करें उडोही और एमरसन रॉयल या पेड्रो पोरो की, तो वो भी अंदर घुस जाते हैं। पीछे कौन रहता है? बिस्सुमा, मेडिसन और सार भी काफ़ी हद तक आगे हो जाता है। थोड़ा डिफेंसिव वर्क रेट कुलुसेव्स्की को दिया जाता है या सन को दिया जाता है, ताकि बहुत हम ट्रांजिशन पे प्रॉब्लम ना हो। और उस हिसाब से हम देखा जाए तो जब इतने नंबर्स बॉक्स में हो जाते हैं, अब एक ये मेडिसिन जैसा प्लेयर बॉल बॉक्स में डालता है तो कैसे गोल नहीं जाएगा। इतने प्लेयर्स आगे कमिट कर रहे हैं एंज पोस्टेकोग्लू, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम लाते हैं बैकलाइन पे, ट्रांजिशन पे, लेकिन उसको भी काउंटर करने का बहुत अच्छी टैक्टिक बना रखी है। जैसे पहले हम बात करते हैं आगे जैसे कैसे जाती है स्पर्स, तो अगर विकारियो से हम शुरू करते हैं, विकारियो पीछे रहता है, बॉल देता है वैन द वेन को और रोमेरो को, किसी को भी दे तो तुरंत नहीं पास करेगा रोमेरो या वैन द वेन, वो आन देगा कि भाई तुम अपोजिशन प्लेयर आओ, तुम अपना फिगर डिस्जॉइंट करो, तुम अपना मतलब उनको फ्रस्ट्रेट करते हैं स्पर्स। क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे रोमेरो के पास बॉल आ गई तो ऐसा नहीं होगा कि पेड्रो पोरो आगे भाग जाएगा, वो आ जाएगा मिडफील्ड में, वो अंदर बॉल डालेगा और सार यहाँ से भागेगा, क्योंकि उनके अपोजिशन प्लेयर्स को वो कंफ्यूज कर रहे हैं कि कौन सा प्लेयर कहाँ जा रहा है। क्योंकि प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन हमारे एकदम चेंज कर रहे हैं जो एंज की बॉल है, तो वो इस प्रकार का वो डायमंड शेप, वो ट्रायंगल शेप बना देते हैं कि इतने टाइट एरियाज में वो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं एंज पोस्टेकोग्लू अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पे, इतने टाइट एरियाज में वन टच स्मूथ पासिंग टिकी टाका स्टाइल में स्पर्स ले जाती है बॉल, और एक दो बार भट 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 खोला, पूरी टीम फ्रस्ट्रेट होती है पोजीशन की और वो आउट ऑफ पोजीशन जाते हैं। वहीं पे एक बॉल डाली मेडिसन को, सब भागे आगे। उडोही यहाँ से अंदर बॉक्स में भाग रहा है, वो ऐसे नहीं भागता, वो इधर बॉक्स में अंदर भाग रहा है क्योंकि सन यहाँ है। उडोही के पास बॉल नहीं जाती डायरेक्ट, जाती है सन के पास, सन देता है अंदर उडोही को या पेरिसिच यहाँ पे, वहाँ सोलोमोन है। अब हमें देखना है कि स्पर्स के विंगर्स में क्या खास बात है, क्योंकि उन सब में एक ट्रेड बहुत कॉमन है, वो है मैन ऑन, टेक द मैन बीट करने की, 1-on-1 में विन करने की एबिलिटी और परसेंटेज बहुत ज़्यादा है स्पर्स के विंगर्स में। हम बात करें यहाँ पे सन की, 1-on-1 बहुत अच्छा है। सोलोमोन हमने लिया ही इसलिए था क्योंकि वो 1-on-1 में बहुत क्लिनिकल और बहुत ही ईजीली प्लेयर्स को काटने में संभव है। अभी हमने उसका ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन जितना भी देखा है हमने देखा है कि वो 1-on-1 की काबिलियत रखता है। और वहीं पे हम बात करें पेरिसिच, वो भी जो फेक क्रॉस डाल रहा है प्लेयर, डाइव मारते हैं रोकने के लिए, टैकल मारते हैं, कुछ नहीं रोक पाते और फिर वो लेके चले जाता है। वहीं हम बात करें कुलुसेव्स्की की, उसकी क्रिएटिविटी और 1-on-1 स्किल इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो ये जो भी विंगर्स हैं ये 1-on-1 में इतने खास है। अब यहाँ से फ़ायदा क्या होता है, जब उडोही या पेड्रो पोरो यहाँ से निकल जाता है अंदर, वो जब टक इन करते हैं मिडफील्ड प्लस वो पेनाल्टी बॉक्स में घुस जाते हैं, तब अगर इनने एक मैन ले लिया तो पेनाल्टी बॉक्स में स्पर्स के प्लेयर ज़्यादा रहते हैं रेदर दैन उनके अपोजिशन प्लेयर। अब उसी तरीके से आपने देखा होगा जब मैन यूनाइटेड का गोल मारा था पापे सार ने, जिस तरीके से टेक ऑन किया था लूक शॉ को कुलुसेव्स्की ने और फिर क्रॉस डाला, पापे सार भी घुस गया था अंदर, वहीं पे उडोही भी घुस ही रहा था। अब अगर उस गेम को देखो कि मैन यूनाइटेड प्लेयर्स कंफ्यूज है कहाँ कहाँ जाए, क्योंकि सार आए थे एकदम पीछे से, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी इतने प्लेयर्स स्पर्स के थे, और जो डिफ्लेक्शन हुआ लिसांड्रो मार्टिनेज से और सार पे गिरी, बूम गोल। अगर हम मेडिसन का गोल देखें अगेंस्ट बॉर्नमथ, जो हम मिडफील्ड में हम इतना टक इन कर रही हैं प्लेयर्स, इतना उनको एरिया मिल रहा है सोचने का, सार हैज़ गॉट इस टाइम, क्योंकि मेडिसन जैसे ही अंदर भागा बिस्सुमा ने कहा ले सार और पास कर मेडिसन को। ईजी था वो बहुत मेडिसन के लिए और ईजी था वो बहुत सार के लिए। रिचार्लिसन को भी बहुत मौके मिले लेकिन वो स्ट्राइक नहीं कर पाया, वो फिनिश नहीं कर पाया, इसलिए रिचार्लिसन को बर्नले वाले गेम में आउट किया गया था। और हम बात करें बर्नले वाले गेम में, तो सन ने वो काम किया जो रिचार्लिसन इतने टाइम से नहीं कर पा रहा था स्पर्स में, इवन इन प्री सीजन जो 3 गेमों से मिले प्लस जो उसे फुलम वाला गेम मिला था। और हम बात करें
जो प्लेयर्स एंज को मिले हैं वो परफेक्टली फिट होते हैं सिस्टम में। बिसूमा भी 1-on-1 टेक करता है मैन को मिडफील्ड में। उसने कासेमीरो को ऐसा लगा ही नहीं कि कासेमीरो जैसा बंदा 5 चैंपियन लीग जीता है। जब हमने देखा बिसूमा ड्राइव करता है बॉल फॉरवर्ड, वो 3-4 प्लेयर भी काट देता है। सेम विद उडोही एंड सेम आई विल से विद सन एंड सोलोमन। मतलब प्लेयर्स में वो हर एट्रीब्यूट है जो एंज को चाहिए। इसी वजह से एंज बॉल जो है, एंज का सिस्टम, उसका सिस्टम तो है ही बहुत बढ़िया। विद दीज अमाउंट ऑफ प्लेयर्स, विद दीज प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स, एंज का सिस्टम वर्क भी कर रहा है 100%, और वो अभी तक अच्छा है, लेकिन उसमें एक कैच है। अब हम देखें तो स्पर्स के पास एक ब्यूटीफुल मैनेजर आ चुका है, एक हम्बल पर्सन, एक ऑनेस्ट पर्सन। और एक हम बात करें स्पर्स की टैक्टिक्स, वो बहुत सुधार चुका है, एक गेम स्टाइल वो चेंज कर चुका है, अटैकिंग जो हमें चाहिए था। स्पर्स की स्टार्टिंग 11 के भी प्लेयर्स बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं मैं तो कहूँगा। उस फील्ड के अंदर, उस पिच पे जो हमें दिखते हैं वो स्टार्टिंग 11, दैट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन स्पर्स एक मिस कर रही है एक चीज़ सीज़न, जिसकी वजह से उनका सीज़न ख़राब हो सकता है, वो है स्क्वाड डेप्थ। अगर हम स्क्वाड डेप्थ की बात करते हैं तो अगर हम देखें तो राइट बैक और एक विंगर पोजीशंस, लेफ्ट विंग राइट विंग पोजीशंस के अलावा हमारे पास स्क्वाड डेप्थ ढंग की नहीं है। देखा जाए तो लेफ्ट विंग और राइट विंग पे हमारे पास खेलने के लिए काफ़ी सारे विंगर्स है, जैसे कुलसेव्स्की है, पेरिसिच है, हमारा ब्रायन हिल है जो अभी इंजर्ड है फिलहाल, और सोलोमन है, फिर हमारा सन है, फिर हमारा ब्रायन जॉनसन है। तो मतलब अच्छी खासी स्क्वाड डेप्थ है, खिला सकते हैं, और क्वालिटी प्लेयर्स है सारे के सारे, मैं तो कहूँगा। और दूसरी बात, राइट बैक पे तो हमारे पास पोरो और एमरसन है, लेकिन उसके अलावा अगर हम अटैक पे देखें तो रिचार्लिसन के अलावा कोई स्ट्राइकर है ही नहीं, ट्रू स्ट्राइकर क्लब में है ही नहीं। अलेहो वेलीज जो हमने साइन किया था वो जनवरी तक नहीं खेलेंगे, उसका रीज़न अभी मेरे को नहीं पता, लेकिन वो जनवरी तक स्टार्ट नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। और हम रिचार्लिसन की बात करें, वो टिक नहीं कर रहा है, और इसलिए सन को हम सेंटर फॉरवर्ड खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर सन इंजर्ड होता है, फिर से रिचार्लिसन आए, और अगर रिचार्लिसन नहीं चला तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक सेंटर फॉरवर्ड जो एंज का सिस्टम है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, थोड़ा ड्रॉप करके प्ले बनाना आगे फुल बैक्स और विंगर्स के लिए। लेकिन देखा जाए तो अगर हम इंजरी फ्री रहें तो हमारा सीज़न काफ़ी अच्छा हो सकता है। वहीं पे मिडफील्ड में आए तो हमारे पास जेम्स मैडिसन के अलावा एक इतना क्रिएटिव, जो बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही आगे है उसका लेवल स्पर्स की पूरी टीम में, बहुत ही सबसे हाईएस्ट लेवल पे वो अपना वर्क रेट निकालते हैं, हाईएस्ट लेवल पे उनकी क्रिएटिविटी, माइंड और आईक्यू है जो चलता है उनका। अगर वो इंजर्ड हुए, वो थोड़े इंजरी प्रोन है, लेकिन वो लंबे टाइम के लिए कभी इंजर्ड नहीं हुए, कम गेम्स के लिए इंजर्ड हुए हैं। और हम उसकी रिप्लेसमेंट की बात करें, अगर वो इंजर्ड होते हैं तो है वो जियोवानी लो सेल्सो। अब जियोवानी लो सेल्सो का केस क्या है कि भैया वो भी सेम ही आदमी है, उसकी भी क्रिएटिविटी है, मैं नहीं कहूँगा कि मेडिसिन जितनी है, उससे थोड़ी कम है, लेकिन ही कैन स्टिल प्रोवाइड अस व्हाट वी नीड इन प्लेस ऑफ मेडिसिन, अंटिल मेडिसिन सही होता है, इंजरी से आता है। लेकिन जियोवानी लो सेल्सो भी खुद इंजर्ड ही रहते हैं। अभी फुलहम के लिए सिर्फ फुलहम वाले गेम में सिर्फ 45 मिनट्स खेला, बंदा इंजर्ड हो चुका है, बेंच पे बैठा, वो बेंच पे भी नहीं है, वो इंजर्ड हो चुका है। बात करें हम बिसूमा के रिप्लेसमेंट में हॉयबर्ग आता है, तो बिसूमा और हॉयबर्ग एक डिफरेंट प्रोफाइल की प्लेयर्स थी, इवन तो बोथ आर लाइक CDMs, नंबर 6 दोनों खेलते हैं, पर दोनों की गेम स्टाइल बहुत ही अलग है। मतलब बिसूमा जो कैरी फॉरवर्ड करता है, बिसूमा जिस हिसाब की पासेस निकालता है, वो हॉयबर्ग नहीं कर पाता। हॉयबर्ग मतलब होल्ड अप प्ले में ज़्यादा ध्यान रखता है, एक स्टेबिलिटी लाता है, लेकिन बिसूमा एक कंट्रोल विद अटैक लाता है, जो हॉयबर्ग और बिसूमा का लेवल बहुत ही ऊपर नीचे का है। तो बहुत डिग्रेड हो जाता है अगर बिसूमा इंजर्ड होते हैं या कुछ सस्पेंशन होता है, तो हॉयबर्ग आना मतलब उनके उस पर तो it will become very very suspicious if हॉयबर्ग can deliver as बिसूमा delivers। वहीं पे हम स्टार और स्किप की बात करें, स्किप को सिर्फ इसलिए टॉटनहम फैंस प्रेस करते हैं, स्पेशली लंदन इंग्लैंड फैंस, क्योंकि स्किप उनका होम ग्रोन प्लेयर है। अगर अभी तक वो होम ग्रोन नहीं होता, अगर अभी तक वो अकेडमी से नहीं निकला होता, तो उसको तब का बेच दिया होता, क्योंकि स्किप isn't as great as it looks, as it is overrated है मैं तो कहूँगा स्किप। और सार बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, बहुत हाई लेवल IQ, पेस है बंदे में, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, बॉल आती है जो भगाता है, ही इज़ वेरी क्विक, ही इज़ मेंटली वेरी शार्प। और स्किप में वहीं कहूँ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, लेकिन वो खुद से इतना क्रिएटिव नहीं लगता मुझे। हाँ, वो भी अच्छी पोजिशंस में आता है, वो भी अच्छा है, बट व्हेन यू कंपेयर देम इट्स जस्ट डिफरेंट लेवल्स। और हम वहीं पे आ जाते हैं डिफेंस, भैया कोई है ही नहीं वेंडेवेनो रोमेरो के अलावा, कौन है? कोई ट्रू सेंटर बैक है ही नहीं। क्यों? डेविंसन सैंचेज ने ट्रांसफर विंडो डेडलाइन के बाद बेच दी है गैलेटासराय को,
क्योंकि उनकी अलग विंडो ख़त्म होती है और उनको बेच चुके हैं डेविनसन सांचेज़। और हम बात करें वहीं पे एरिक डायर इज़ ऑल्सो आउट ऑफ द स्क्वाड, क्योंकि पता नहीं क्या इंटरनल रीजंस है, बट एंज ने अभी तक उसे एक भी गेम में फीचर नहीं किया है, नॉट इवन ऑन द बेंच। वो कहीं भी नहीं रहे हैं, कहीं भी गुमनाम हो चुके हैं, पता नहीं स्क्वाड में है कि नहीं। तो उसके अलावा एक ट्रू सेंटर बैक पोजीशन पे हमारे पास है 18 साल का एशले फिलिप्स। कौन है ये? काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होगा ये कौन है, क्योंकि किसी को नहीं पता ये कौन है। ये आए हैं चैम्पियनशिप से, खेला है ज़्यादा उनने है नहीं, उनका भी गेम टाइम कम रहा है। अच्छे प्लेयर है ऐसा कह रहे हैं, यंग प्रोस्पेक्ट है, बट स्टिल टू जंप फ्रॉम चैम्पियनशिप टू प्रीमियर लीग एट द एज ऑफ 18 विथ नो एक्सपीरियंस, टू टेक रिस्क, मतलब रोमेरो और फिर आप वो एशले फिलिप्स, क्या कंपेयर कर रहे हो आप? मतलब क्या ही कंपेयर कर रहे हो आप? मतलब यही बात हो जाती है कि वेन अगर रोमेरो कोई इंजर्ड होता है तो उनके रिप्लेसमेंट में कोई, स्पेशली रोमेरो, क्योंकि वेन एक बार इंजर्ड भी हुआ, हम सोच सकते हैं बेन डेविस वहाँ काम कर दे। फिर लेफ्ट बैक पे जगह छूट जाती है अगर ओडोगी इंजर्ड हुआ या सस्पेंड हुआ। तो बहुत थिन स्क्वाड है। हम अगर अच्छा खेले तो इंजरी फ्री होके ही खेल पाएंगे, और बहुत थिन मार्जिन रहेगी कि हम हाई लेवल और लो लेवल के रहें। मतलब हो सकता है हम टॉप 3 भी चले जाएँ, टॉप 2 भी चले जाए, हो सकता है हम 7th-8th हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी। एंज की बॉल काम तभी कर पाएगी जब ही विल गेट हिज प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू हिज प्ले स्टाइल, जो कि स्टार्टिंग 11 है बट नॉट ऑन द बेंच। बाकी आप सबका थैंक यू अभी तक वीडियो देखने के लिए, और अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो शेयर तो रहने दीजिए, लाइक सब्सक्राइब तो कम से कम कर दीजिए, और शेयर उनको कीजिए जो स्पर्स में अभी इंटरेस्टेड हैं कि वो किस तरह से गेम खेल रहे हैं। और प्लस हम आगे जाके अपने वीडियोस में बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे, बातें करेंगे, कुछ पुराने टॉपिक्स को भी, कुछ अच्छे टॉपिक्स को, और नॉट ओनली स्पर्स रिलेटेड बट फुटबॉल वर्ल्ड से हर जगह से रिलेटेड, स्पेशली इंडिया रिलेटेड फुटबॉल भी हम बात करेंगे आगे जाके। और क्या ट्रांसफर में भी क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ रूमर्स बन रही है, कहाँ कहाँ की खबरें आ रही हैं, हम सब देखेंगे जो होगा। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन भी दबाना ही पड़ेगा। हम अपने वीडियोस कंसिस्टेंटली लाते रहेंगे, और तब तक के लिए पीस।